बड़ी बात बताई। प्रवासी मजदूर इस संक्रमण को गांव तक लेकर आते हैं। दरअसल काम के सिलसिले में मुंबई या दिल्ली जाने वाले मजदूर जब घर लौटते हैं तो कई बार अनजाने में अपने साथ ये संक्रमण ले आते हैं। 428 संक्रमित बच्चों की संख्या पर नोडल अधिकारी ने पुष्टि की है। अन्य रिपोर्ट्स में 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या 387 बताई गई है। ये एक गंभीर चिंता का विषय है। सबसे बड़ी चिंता 428 बच्चों की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन बच्चों को ये संक्रमण मुख्य रूप से अपने संक्रमित माता-पिता से जन्म के समय मिला है, जिसे पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कहते हैं। इसका मतलब है कि गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान उचित सावधानी नहीं बरती गई और ये स्वास्थ्य विभाग के लिए एक बड़ी चेतावनी है। अब सवाल ये है कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने ART सेंटर के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रमों को तेज करने का फैसला लिया है। गांव-गांव में HIV टेस्टिंग कैंप लगाने की योजना है, लेकिन हमें याद रखना होगा कि HIV खांसने या छूने से नहीं फैलता है। ये जागरूकता ही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकती है। सीतामढ़ी के ये आंकड़े केवल एक जिले की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे बिहार और देश के लिए एक सबक है। हमें डरने की नहीं, बल्कि जागरूक होने की ज़रूरत है। अगर आपके पास कोई प्रभावित है तो उन्हें समाज से अलग ना करें, बल्कि इलाज और के आसपास है। अच्छा, तो सर इसको विस्फोटक की स्थिति मानते हैं सर? जी बिल्कुल मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और हम लोग इस पर बहुत काम भी कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। अपने मरीज को हम 2-2 महीने की 3-3 महीने का दवाई देते हैं और ये कहते हैं कि आप किसी हाल में दवाई मिस नहीं करना है। और यही नहीं, हमारे वर्कर जो है CSC वर्कर, वो घर घर जा कर के, जैसे सबका डाटा हमारे पास है, मोबाइल नंबर हमारे पास है, हम उनके घर भेजते हैं और घर भेजने के बाद उनसे रिक्वेस्ट कि भाई आप आइए दवाई ली। और यही नहीं, पूरे इंडिया में जहाँ जहाँ ART सेंटर है, हम अपने मरीजों को ये भी कहते हैं कि आप वहाँ से 1 महीने का अगर नहीं आ सके वापस हमारे सेंटर, तो आप वहाँ जाएंगे, पता कर लेंगे जहाँ ART। विस्फोटक इसलिए है कि हमारे यहाँ माइग्रेंट पीपल बहुत ज़्यादा हैं जो दिल्ली बॉम्बे बाहर कमाते हैं और असल में सही समय से वो वापस आकर के दवा नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से वायरल सप्रेस हो जाता है, उनका रेशियो इसलिए ख़राब हो रहा है। दूसरा ये दिक्कत है कि सब लोग बाहर रहते हैं और बाहर रहने के बाद वापस आना बहुत मुश्किल काम है। तीसरा जो विस्फोटक जो सबसे बड़ा, और ये हम आपके माध्यम से अपने PLHIV पेशेंट को ये कहना चाहते हैं कि जितने हमारे पॉजिटिव पेशेंट हैं वो निगेटिव से शादी नहीं करें। सबसे बड़ा दिक्कत क्या है कि जो पॉजिटिव है, अब मेल निगेटिव फीमेल से कर लिया, जो फीमेल है वो निगेटिव मेल से कर ली, तो वायरस ट्रांसफर हो गया, उसके बाद फिर वो रेशियो बढ़ जाता है। सर आंकड़े क्या कह रहे हैं अभी? आंकड़े लगभग 7,400 समथिंग हमारे यहाँ पेशेंट हैं। और सर उसमें सुने बच्चे भी काफ़ी तादाद। हाँ, बच्चे भी 400 की मजबूरी है, क्योंकि वो वायरस जब फीमेल से अपने पता नहीं होता है और पेशेंट डिलीवरी कंसीव कर लेती है, और जब बाद में पता चला डिलीवरी ट्रीटमेंट पीरियड में आई HIV का टेस्ट हुआ तो पता चला कि पॉजिटिव है। तब तक संक्रमित बच्चों के आसपास कोई प्रभावित है तो उन्हें समाज से अलग ना करें, बल्कि इलाज और सपोर्ट के लिए प्रेरित करें। आप क्या सोचते हैं, इस समस्या को कैसे रोका जाए? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।